हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे आर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास है, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप जेएनयू में पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे या फिर किसी फेमस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते थे, तो फ्रेंड्स आपका वेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका और ये इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। और फ्रेंड्स, जो आपके जेएनयू है, तो जिन लोगों ने इसके बारे में सुना हो उनको तो पता ही है कि जेएनयू एक फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है। उसके साथ साथ ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, चाहे आपके जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो या अदर फेलोशिप, या फिर फ्रेंड्स किसी कर्मचारी के सैलरी वगैरह लाइक दैट की असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट वालों की जो सैलरी मिलती है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो अदर फैसिलिटी हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सीटें हैं टोटल तो 1300 प्लस सीटें हैं। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं आपके, इतने सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं कि ये सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट तो हैं ही, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में या फिर फॉरेन कंट्री में जो सब्जेक्ट लागू होते हैं वो सब्जेक्ट भी इसमें अवेलेबल हैं। तो इसके अबाउट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर लास्ट डेट है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम मोड क्या है, पेपर पैटर्न, सिलेबस, सारी को हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले बता दें, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये इसकी वेबसाइट लिंक दी गई है। ई प्रोस्पेक्टर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी के अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी है फेमस यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होने वाली है आपके नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो फ्रेंड्स, यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी बम्पर सीटें जहाँ से उपलब्ध होती हैं वहाँ से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आज ही आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा भी होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में बम्पर सीटें तो रहती हैं, पर जब हमारा सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता तो भी हम उससे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो फिर हमें अदर यूनिवर्सिटी को भी देखनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो काफ़ी सीटें और सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप 3 प्रोसेस से एडमिशन ले सकते हैं। आप नेट क्वालिफाइड हैं, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर सीएसआईआर नेट हो, या फिर आप गेट क्वालिफाइड हो, जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं गेट वाले, तो आप इसमें के लिए एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और इसमें देखिए, जो आपका पहले का रूल था, जो फ्रेशर कैंडिडेट से यानी जो ओनली पीजी क्वालिफाइड रहते थे वो एडमिशन ले सकते थे एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के थ्रू। पर जो आपका पहले वाला रूल है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब जितने भी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आएंगी सारे की आपके डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा एडमिशन होगा। तो इसमें एडमिशन कौन ले सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू? तो देखिए, अभी जो एनटीयू ने रिजल्ट अनाउंस की थी अक्टूबर मंथ में, तो उसी में जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, और जो सेकंड कैटेगरी में है तो इसमें ऐसे कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाइड हैं, और थर्ड कैटेगरी ऐसे कैंडिडेट ना तो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं ना तो नेट क्वालिफाइड हैं, ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट से सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में, कि जो आपकी परसेंटेज वेटेज बनेगी फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस होगा। ऐसे कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाइड हैं या फिर ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज वेटेज बनेगी 70% वेटेज इनकी वाइवा वाइज की बनेगी, और 30% वेटेज बनेगी इनकी मेरिट लिस्ट की, आपके पीजी से लेकर के यूजी फिर इंटर या फिर मैट्रिक लेवल जितनी हैं सारी की मेरिट लिस्ट चेक की जाएगी। और ये देखिए, इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उनकी 100% वेटेज जो बनेगी वो ओनली वाइवा वाइज की बनेगी। और ऐसे कैंडिडेट्स जो गेट क्वालिफाइड हैं तो ये नेट जैसे कैंडिडेट्स की इनकी भी परसेंट वेटेज बनेगी, जो 70% वेटेज बनेगी इनकी वाइवा वाइज की, और 30% वेटेज बनेगी इनकी मेरिट लिस्ट की। और इसके अलावा फ्रेंड्स, देखिए, जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो ये नेट से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट में मेंशनड जितने यानी कि 85 सब्जेक्ट मेंशनड हैं आपके
प्रोस्पेक्टस में नेट के पहले तो 83 था, पर इस बार एनटीए ने 2 सब्जेक्ट को और ऐड कर दिया गया है। या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं आईसीएमआर या फिर डीबीटी या फिर एनबीएचएम के थ्रू, इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं तो भी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसमें देखिए आप यदि पीजी क्वालिफाइड हैं 55% के साथ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ कैटेगरी हैं तो इनको इसमें 5% की रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे एससी एसटी ओबीसी हैं तो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो इनको इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, तो 50% पर ही ये वैलिड माने जाएंगे। और इसके अलावा इसमें बात करें फ्रेंड्स तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये देखिए इसमें आपको फ्रेंड्स रिजर्वेशन भी मिलेगी, कुछ कैटेगरी को इसमें रिजर्वेशन में भी ऐड किया गया है, तो वो शायद ऊपर दिया गया है। रिजर्वेशन भी बता दें एक बार कि रिजर्वेशन में किसको किसको ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन किसको मिलेगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। और आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन मोड में ही। ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये इसकी वेबसाइट लिंक दी गई है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पर, देखते हैं नीचे। तो देखिए इसमें जितनी भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, काफ़ी सब्जेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स आपके कोड सब्जेक्ट और कोड नंबर दिए गए हैं सब्जेक्ट के, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इससे रिलेटेड दिए गए हैं, और इधर दिए गए हैं एलाइड यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट सब्जेक्ट, और इधर सब्जेक्ट के कोड दिए गए हैं। तो सब्जेक्ट कोड की भी ज़रूरत आपकी पड़ जाती है कभी कभी जब फार्म अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ दे दिया जाता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी की देखिए सब्जेक्ट कोड दे दी गई है। तो हम आते हैं फ्रेंड्स, इन सबको तो काफ़ी डिटेल में देख रखा, सभी नहीं देखेंगे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बना देंगे तो फिर आप देखते नहीं हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं वीडियो को। अब हम आते हैं सीटों की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि कितने सीटें अवेलेबल हैं, कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और कितने सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें काफ़ी 139 आपके पेजेज में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो देखिए यहाँ कुछ फॉर्मेट भी दिया गया है, जैसे कि देखिए ये दिया गया है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, वो सॉरी इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस है उनकी भी दी गई है। और इसके अलावा देखिए फॉर्म दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट की फॉर्मेट, और ये फॉर्म में दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ बी प्रोडक्ट बाय ओबीसी। और आते हैं तो अभी यहाँ से आपको मिल जाएगी सीटों की डिटेल से, क्योंकि काफ़ी पेजेज इसमें ऐड कर दिया गया यूनिवर्सिटी ने। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है आपके। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना ही ज़रूरी है कि हमारे सब्जेक्ट अवेलेबल है नहीं। तो देखिए इसमें जो आपके इंटरनेशनल के सब्जेक्ट हैं तो काफ़ी सब्जेक्ट को इसमें ऐड कर दिया गया है, पर हम मेन पर ही बात करेंगे क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट दे दिए गए हैं फ्रेंड्स तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे। तो देखिए आपके जैसे कि यूरोपियन स्टडीज, यूएस, ये सब लैटिन, ये सब आपके तो इंटरनेशनल के सब्जेक्ट हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ से, देखिए जो दिया गया है आपका 6 पॉइंट में। तो देखिए सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजार्मेंट। तो देखिए पीएचडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दिया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिप्लोमेसी एंड डिजार्मेंट दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल जियोग्राफी है, साउथ एशियन स्टडीज़ है या फिर साउथ एशियन स्टडीज़ को दिया गया है अलग से भी। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की बात करें, देखिए सीटों की डिटेल्स दे रखी है सभी के सामने। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपके देखिए जो सब्जेक्ट हैं इसमें इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग है, इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग। इसके अलावा इसमें देखिए हिस्ट्रिकल स्टडीज में आपके एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल स्टडीज है सॉरी। और इसमें रीजनल डेवलपमेंट में आपके जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं। तो देखिए काफ़ी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। एजुकेशन स्टडीज़ हैं, सोशल साइंस इन हेल्थ दिया गया है, पब्लिक हेल्थ दिया गया है, फिलोसॉफी दिया गया है, वुमन स्टडीज़ दिया गया है। तो काफ़ी सब्जेक्ट हैं। और देखिए एडल्ट एजुकेशन भी अवेलेबल हैं, और इंटरनेशनल सब्जेक्ट तो काफ़ी अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। तो यदि आपने लैंग्वेज से किया है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज या उर्दू हो, हिंदी ट्रांसलेशन, रसियन हो, तो ये सारे लैंग्वेज वाले दिए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, माइक्रो सिस्टम है,
और ये देखिए सोशल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस है, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ABB स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसमें देखिए मोलिकुलर मेडिसिन है। इसके अलावा संस्कृत एंड इंडियनिक स्टडीज हैं, लॉ एंड गवर्नेंस दिया गया है, नाइनो साइंस दिया गया है, और देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़ दिया गया है, डाइजेस्टर स्टडीज़ दिया गया है। काफ़ी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तमिल जो लैंग्वेज वाले देखिए काफ़ी सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट होगा अपना एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और देखिए यहाँ भी दिया गया है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज़। तो देखिए इसमें आपके सब्जेक्ट जो दिए गए हैं अपना सब्जेक्ट देख लेना, इसी को यहाँ शॉर्टकट में दिया गया है। और जो सीट मैट्रिक्स यहाँ डिटेल में कर दिया गया है, तो ये इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए इधर जो कैटेगरी हैं लेफ्ट को यहाँ टोटल करके दे रखा है, टोटल के बाद यहाँ PWD के दिया गया है, और ऊपर जो दिया गया था इंटरनेशनल के भी साइड में दे रखा था। अभी दिखाते हैं आपको। तो देखिए जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सीटें अवेलेबल हैं, ये फॉरेन कैंडिडेट्स वालों की। और इधर के जो हम हैं ये हम लोगों के लिए है फ्रेंड्स, अपने इंडिया कंट्री वालों के लिए। तो देखिए काफ़ी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपके। जो भी सब्जेक्ट होगा आप इसको डाउनलोड करके फ्रेंड्स एक बार अच्छे से ज़रूर चेक कर लेंगे अपना सब्जेक्ट। देखिए फिजिकल साइंस दिया गया है, आर्ट एंड एस्थेटिक दिया गया है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप है, मोलिकुलर मेडिसिन है। जो भी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो जो टोटल इसमें सीटें हैं 1330 से एबव सीटें हैं। और ये देखिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है नीचे भी। और ये है फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ दिया गया है JNU एडमिशन 2024। यहीं से आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और यहीं से आप इसके फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ इसकी नोटिफिकेशन दी गई है लेफ्ट साइड में, ई प्रोस्पेक्टस फॉर PhD 2024-25 और PhD शेड्यूल, ये सारे इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए जो राइट साइड में दिया गया है, तो यहाँ से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दिया गया है क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू, UGC नेट या फिर CSIR नेट। लास्ट डेट देखिए 2 दिसंबर दिया गया। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन किया है, ये JRF वालों की है, और ये जो ओनली PhD के लिए हैं। तो तीनों की अलग अलग दी गई है। देखिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए फिर आपको इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। तो यहीं से आप इसको रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और लॉगिन भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है और यहाँ साइन इन दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और देखिए इसके नोटिफिकेशन को आप यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो PDF होती है मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।